आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज है सुपर होरेब संडे, जहां पर हम परमेश्वर के एक बहुत ही ज़्यादा विशेष वचन, परमेश्वर का विशेष प्रकाशन या परमेश्वर की विशेष आशीषों के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि आज है सुपर संडे और हम बात करेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखना और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस एक सुपर संडे के एक सुपर चार्ज के साथ तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सुपर संडे होरेब को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे यिर्मयाह 17:7, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है और यहाँ पर एक ट्रेजर के बारे में लिखा है, एक खजाने के बारे में लिखा हुआ है और हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक खजाना हमारे जीवन में आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का जो बाइबल है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। परमेश्वर ने हजारों लाखों आशीष आपको दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको परमेश्वर ने लाखों आशीष दे दिया है। हमको सीखना पड़ता है कि कैसे हम परमेश्वर की इन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर व्यवस्थाओं का परमेश्वर है और वो अपनी रीति, अपनी व्यवस्था के अनुसार से परमेश्वर आशीषों को देता है। जैसे कि एक बैंक में आप जाओगे तो बैंक वाले के पास आप जाके बोलोगे मुझे लोन चाहिए, तो क्या बैंक वाला आपको लोन दे देगा? या किसी प्रकार की कोई सुविधा चाहिए, किसी ट्रांजैक्शन कराना है तो क्या आपको दे देगा? नहीं, आपको पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सारे एलिजिबिलिटी जो आपको बैंक रिक्वायरमेंट होती है उसको देना पड़ता है। उसके बाद जाकर के बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद फिर आप ट्रांजैक्शन करते हो। ट्रांजैक्शन के बाद फिर आप को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोन अप्लाई करते हो। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को भी इसी प्रकार से हमको पहले स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता है धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। यहाँ पर जो एक ट्रेजर छुपा हुआ है और हम सब इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। बहुत ही कॉमन एक वचन है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेजर है जिसको जो वो इसको खोज लेता है वो उसके जीवन में आशीष आती है, और जो खोज नहीं पाता है वो जिंदगी भर एक सोचता है कि परमेश्वर की आशीष को मैं कैसे प्राप्त करूं। तो यहाँ पर लिखता है धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है कि जो भरोसा रखता है ना वो आशीषित है। यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यानी कि आपको वचन कह नहीं रहा है कि आप भरोसा रखो, लेकिन आपको एक बता रहा है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, काम का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस वचन से कि जो भरोसा रखता है वो आशीष पाएगा। सही कहा आपने, जो भरोसा रखता है वो धन्य है। हम सब कहते हैं कि हम भरोसा रखते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं तो भरोसा रखता हूँ। अरे भैया, मैं तो भरोसा रखता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो मुझे आशीष क्यों नहीं मिलती? शायद आपका ये क्वेश्चन आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर से हमको कुछ छुपी हुई बात है, उसको हमको पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, यदि आपने वचन बाइबल को खोल कर देखा होगा तो वहाँ लिखा है धन्य है वह पुरुष, मतलब जो परमेश्वर भरोसा रखता है ना वो आशीषित है। धन्य का मतलब वही होता है ब्लेस्ड, इंग्लिश में आया, इंग्लिश वर्ड आया ब्लेस्ड, हिंदी में आया धन्य। धन्य है मतलब वो आशीषित है जो परमेश्वर भरोसा रखता है। आप किस प्रकार से भरोसा रखते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो। यदि आपके पास 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो आपको उस पैसे पर भरोसा है कि कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी पैसे की कमी आ जाए तो मैं वहाँ से पैसा निकालूंगा और पैसा मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा।
तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ये इस प्रकार से हो गया जैसे अपने धन पर भरोसा रखते हो। यदि आपके पास कोई परेशानी आ भी गई तो आप चिंतित नहीं होते भैया कि नहीं मेरे पास तो क्या है, पैसा है, मेरे अकाउंट में पैसा है, मैंने एफडी कराया हुआ है, या मेरे पास लोन से है, या फिर किसी ने मुझे दिया है, या फिर मैंने पैसा कमाया है और वो मेरे तिजोरी में रखा हुआ है या मेरे अकाउंट में रखा हुआ है। तो आप उस धन पर भरोसा करते हो कि वो धन जो मैं रखा है वो मेरे काम आएगा। और जब भी परेशानी आती है तो आप बिना सोचे समझे एक सेकंड का कुछ भी टाइम वेस्ट किए बिना ही उस पैसे को आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो और अपनी सारी परेशानियों से आप क्या हो जाते हो, दूर हो जाते हो। तो वैसे ही जब परमेश्वर को पर भरोसा करता हूँ मैं, तो जब मेरे पर परेशानी आती है तो मैं अपने मन से कहता हूँ कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो ऐसा भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह कि जो कुछ मुझ में है तेरे पवित्र नाम को धन्य कह। वो एक भरोसा करने वाला व्यक्ति ही वो वचन को बोल सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया है। परमेश्वर कभी भी सामने दिखा करके या सामने हो करके काम नहीं करते, वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपको पता नहीं चलता, पर आपको सिर्फ सिंपल एक स्टेप करना है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, एक चीज़ करना है, और सिर्फ यही करना है कि आपको आंख मूंद करके परमेश्वर पर भरोसा करना है। फिर से मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आंख मूंद करके सारे परेशानियों को, सारे कर्जों को एक तरफ करना है और अपने मन को बोलना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं किसी बात की चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। भले ही मेरे काम बिगड़ते हुए क्यों ना दिखाई दे, भले ही सब रास्ते बंद होते ही क्यों ना दिखाई दे, लेकिन मुझे इस बात को विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। यूसुफ का उदाहरण देख लीजिए, उसको बंदवाई में था, वो एक ऐसे जगह पर था, परदेशी था, दूसरे घर में काम करता था, लेकिन वो क्या परमेश्वर को छुड़ाया या परमेश्वर को कभी प्रार्थना करके बोला प्रभु मुझे बंदवाई से छुड़ा ले? पर नहीं, परमेश्वर पर वो भरोसा करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको सारी बातों से आशीषित किया। और जो काम भी वो करता था वो काम परमेश्वर यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को उसके मालिक ने, जो उसका स्वामी था, उसने इस बात को गौर किया। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी अद्भुत बात है परमेश्वर की, कि जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की काम जब आपके जीवन में होते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको देखता है और कहता है कि हाँ, इसके जीवन में कुछ अलग हो रहा है, इसके जीवन में कुछ अलग काम हो रहा है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जब काम करता है तो पूरी दुनिया देखती है कि यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके जीवन में काम किया है। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करता था। भरोसा करने वाले को परमेश्वर कभी निराश नहीं करता, पर आपसे यही चाहता है कि आप उस पर भरोसा करो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है, वैसे ही हम स्वर्गीय पिता से भरोसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इसी बात को और एक स्टेप करके कहा कि वो तो क्या करता है, आकाश की पक्षियों को खिलाता है, तुम तो उससे बढ़कर हो। भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करना हमको आना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर भरोसा नहीं करते और अपने ही हाथ हैंड टू हैंड कोशिश करते हो कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, तो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन से गवाही को उत्पन्न करेगा और आपके जीवन से बहुत सारी ऐसी बातों को दिखाएगा जो आपने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं जाना था। और यही संघर्ष जब आप करते हो, शैतान आपसे आकर कहता है क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब फालतू क्यों कर रहा है, तेरे को काम नहीं करना, तू क्या करेगा, तू बता क्या करेगा, तेरे को प्लानिंग नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा, डेडलाइन पास आ गया है, पैसा देने का डेडलाइन पास आ गया है, लोग आके तेरे को परेशान करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें आपके मन में लाएगा और वो आपको परमेश्वर के भरोसे को तोड़ने की कोशिश करेगा।
पर आपको कहना है कि परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ और मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा, क्योंकि वही है जो क्या है, विश्वास योग्य है। यदि अपने दोस्त पर भरोसा कर रहे हो कि वो आपकी मदद कर देगा और एंड मोमेंट में आकर वो बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो क्या बोलोगे आप उसको? क्या आप उससे लड़ने जाओगे कि वो उसने मेरी मदद क्यों नहीं किया, या उससे आप दुश्मनी ले लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य है, वो उसके हाथ में भी फाउंडेशन है। जो गरीब है वो गरीब की मदद नहीं कर सकता, एक अमीर व्यक्ति ही गरीब की मदद कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी ऊंचा है, परमेश्वर ही श्रेष्ठ है और सबसे महान है। वही है जो हमें छुड़ा सकता है, और परमेश्वर ही है जो उजाला है, जो अंधेरे को दूर भगा सकता है। तो मैं इस वचन के द्वारा से यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन इसीलिए है कि हम उस पर भरोसा करें, और हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी ऐसी आशीषों को आपके जीवन में भेजता है जिसको आप सोच नहीं सकते। लिखा है कि वो तो अपने चाहने वालों के लिए उसके सोच से बढ़ कर के आशीष को क्या किया, रखा हुआ है। आपके लिए सारी समस्याओं को, वो सारी समस्याओं का समाधान आपके परमेश्वर के पास पहले से ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ परमेश्वर करने जा रहा है, या परमेश्वर को सोचना पड़ेगा कि इसके जीवन में क्या करे, इसके जीवन में क्या नहीं करे, उसके बाद ही परमेश्वर स्टेप लेगा। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के पास हर एक परेशानी का जवाब होता है, और परमेश्वर का वचन कहता भी है कि मुझे तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। कितना बड़ा वचन जो है वो कहता है कि तुम जो मांगने वाले हो ना, वो मुझे पहले से पता है। और मैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की शान के लिए कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपके जन्म से लेकर के आपकी आखिरी सांस तक की हर एक प्रार्थनाओं के बारे में मालूम होता है कि आप आज क्या मांग रहे हो, आप 10 साल बाद क्या मांगोगे, और आखिरी दम तक क्या मांगने वाले हो। हर एक बात को परमेश्वर जानता है और वो पूरा करने के लिए सक्षम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। परमेश्वर हमारे विषय में ध्यान करता है, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस पर क्या करें, भरोसा करें। एक बार आप भरोसा करके देखिए, एक बार आप परमेश्वर पर आंख मूंद करके भरोसा करके देखिए, तो परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में देखोगे। नूह ने आंख बंद करके परमेश्वर पर भरोसा किया। उन दिनों में बारिश होती ही नहीं थी, बारिश होती नहीं थी तो प्रलय कहाँ से आएगा, लेकिन परमेश्वर की बात को आंख मूंद करके भरोसा किया। लोगों ने उसको जलील किया, उसका मजाक बनाया, सब बात किया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ भरोसा किया। आज हमारा समय है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। लोग आपको जलील करेंगे, आपको मजाक बनाएंगे, आपको ताना देंगे, आपको तरह तरह की आपको जिल्लत सहनी पड़ेगी। हर एक बात में आपको परमेश्वर के नाम से आपको नीचा दिखाया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को बढ़ाना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। और जब आपके जीवन में वो काम होगा, तो जिन्होंने भी आपको बोला था कि वो काम नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम कुछ भी नहीं हो, तो उन लोग भी उस दिन फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को जान लेंगे कि सच्चा परमेश्वर सामर्थी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे दुख तकलीफ को अपने क्रूस पर ले लिया है। यदि मैं इस बात को भरोसा करता हूँ तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मैं चिंता करता हूँ तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता ही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। तो मेरा एक छोटा सा आज का टॉपिक यही था कि हम सब आज से एक प्रण लें और हम सब ये बोलें कि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और हम किसी प्रकार से तनाव को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। नो टेंशन, आई बिलीव इन जीसस। मैं परमेश्वर भरोसा करता हूँ, अब मेरे जीवन में कोई भी टेंशन नहीं है। आप सब इस वीडियो को देखने के बाद से एक निर्णय ले लीजिए और अपने जीवन में एक निर्णय को फॉलो करिए कि मैं आज से टेंशन नहीं लूँगा। आज के डेट को नोट कर लीजिए, सारे परेशानियों को एक पेपर में लिख लीजिए और उसके बाद उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। और कभी भी उस परेशानी को मत सोचिए कि वो क्या होगा, क्या डेडलाइन आने वाली है, क्या आगे बात होने वाली। कुछ ही बात को अपने मन में मत रखिए और सिर्फ परमेश्वर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब बातों में भला है, सब बातों में उत्तम है और सब बातों में वो
आपके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करता है और किसी प्रकार का दुख आपके जीवन में नहीं मिलाता, आपके जीवन में वो खरी आशीषों को देता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर लाइक करके बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और यदि आपको ये परमेश्वर का वचन आपके दिल में छुआ है, यदि आपने उसको महसूस किया है, तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज में जरूर से जरूर शेयर करिए और एक पार्ट बन जाइए कि जहाँ भी आपको परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है उन सभी को अपने सोशल मीडिया हैंडल में सब जगह पर शेयर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन कोने कोने तक पहुँचे और आप भी और मैं भी इस चेन में जुड़ जाएं और परमेश्वर के लिए काम करना प्रारंभ करें और हर एक अधिक से अधिक आत्माओं को हम जीतें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में कुछ फल को ला सकें। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।